हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने चैनल दी स्टॉक हेवन में। आइए देखते हैं मंडे के लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी के कौन कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स हो सकते हैं जहां से मार्केट एक हमें बाइंग साइड का मूव या फिर डाउन साइड का मूव प्रोवाइड कर सकता है। तो सबसे पहले अगर मैं डेली टाइम फ्रेम पे एनालाइज करूं तो आप देख सकते हैं मार्केट ऑल टाइम हाई पे आ चुकी है। मार्केट जब भी ऑल टाइम हाई पे होती है तो ये बात आपको पता होती है कि जब तक मार्केट एक अच्छा सा अच्छी मतलब एक बाइंग साइड में एक अच्छे कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट नहीं मिले तब तक बाइंग साइड या फिर लोअर लेवल से डाउन साइड का प्लान नहीं करते हैं। अगर मार्केट में अच्छा कंसोलिडेशन मिलता है तो फिर हम बाइंग साइड की ट्रेड प्लान करेंगे, या फिर लोअर लेवल्स पे या फिर कोई बाइंग साइड अपॉर्चुनिटी मिलती है तो फिर हम बाइंग साइड की प्लान करेंगे। तो डाउन साइड में ट्रेड हम कम क्वांटिटी के साथ करेंगे क्योंकि जो ट्रेंड है वो अपसाइड का होता है, तो जो अपॉर्चुनिटी है वो हमें थोड़ी कम मिल सकती है डाउन साइड की। तो अगर हम एक बार निफ्टी को देखें तो डेली टाइम फ्रेम में निफ्टी ने क्या किया था, वो थर्सडे को जिस दिन निफ्टी की एक्सपायरी थी, निफ्टी ने एक अच्छी बाइंग साइड की कैंडल स्ट्रेंथ के साथ टॉप पे जाके क्लोज किया था। अगर हम देखेंगे तो ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट था ऑलमोस्ट ये, तो ये एक अच्छी कैंडल थी। यहां से मार्केट ने क्या किया है, ऑलमोस्ट जो फ्राइडे की कैंडल थी वो अपर लेवल पे होल्ड करने की कोशिश की थी। तो अब हम देखते हैं कि निफ्टी में मंडे को क्या हो सकता है। तो सबसे पहले अगर हम 15 मिनट टाइम फ्रेम में जाएं और एनालाइज करने की कोशिश करें तो सबसे पहले हमें मिलेगा कि अगर निफ्टी में ये अपर लेवल ब्रेक होता है, अगर मार्केट निफ्टी में ये अपर लेवल को ब्रेकआउट करती है, या फिर ये जो रेंज है, ये जो रेंज में ट्रेड कर रही थी फ्राइडे को मार्केट, इस रेंज का अगर ब्रेकआउट होता है तो पहला टारगेट हम ये देखेंगे, नेक्स्ट टारगेट हम ये है। तो जो अप साइड के टारगेट्स हैं वो थोड़े छोटे हैं, अगर आप ठीक से देखने की कोशिश करेंगे तो अप साइड के जो टारगेट्स हैं वो थोड़े कम हैं क्योंकि मार्केट ऑल टाइम हाई पे है। तो हमें थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि जो अप साइड के लिए प्ले करना है वो एक प्रॉपर एनालिसिस के साथ और एक अच्छे रिस्क रिवॉर्ड के साथ अप साइड में प्ले करना पड़ेगा। अच्छा, तो बाइंग साइड में अगर हम ट्रेड प्लान करेंगे तो बाइंग साइड में अगर हम बाइंग साइड की ट्रेड प्लान करेंगे तो सबसे पहले ये देखते हैं कि अगर इस लेवल को मार्केट ब्रेक करती है तो हमें देखना पड़ेगा कि मार्केट क्या इस लेवल से रेजिस्टेंस फेस कर रही है या फिर इस लेवल को भी ब्रेकआउट कर रही है। अगर मार्केट ब्रेकआउट करके निकलती है तो हम एक डिसेंट टारगेट देख सकते हैं। अगर मैं आपको बताऊं, अगर मार्केट इन लेवल्स को ब्रेकआउट करके निकलती है तो ऑलमोस्ट ये जो 500 के आसपास का लेवल है, ये देखिए 25,500 का लेवल है, हम यहाँ तक का टारगेट देख सकते हैं। तो सबसे पहले ये दो लेवल्स हैं निफ्टी में। निफ्टी में डाउन साइड के लिए आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर मार्केट इन लेवल्स को ब्रेक करती है, ये जो सब ऑलमोस्ट सपोर्ट बनाया था, मार्केट अगर इन लेवल्स के नीचे निकलती है तो फिर हम एक डाउन साइड का अच्छा मूव देख सकते हैं। हमें उसके लिए थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि ऐसा ना हो मार्केट हमें ट्रैक कर दे। थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, अगर मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग आती है इस लेवल पे, अगर अपर लेवल पर मार्केट सस्टेन नहीं करती है और अगर डाउन साइड का मूव देती है तो इन लेवल्स के बाद, अगर ये जो लेवल्स हैं इनके ब्रेकडाउन के बाद, जो लो था फ्राइडे का लो, इनके ब्रेकडाउन और रीटेस्ट के बाद हम एक अच्छा डाउन साइड की ट्रेड प्लान कर सकते हैं। अगर मैं बताऊं तो ऑलमोस्ट इन लेवल्स तक हम एक बार मार्केट को देख सकते हैं। ये जो 200 का लेवल है ये एक डिसेंट सपोर्ट की तरह काम कर सकता है। ये जो सपोर्ट है ये अच्छे सपोर्ट की तरह एक्ट कर सकता है, 25,200 का लेवल। तो डाउन साइड में आप थोड़ा कम प्रोबेबिलिटी है मार्केट की, बट जो अगर डाउन साइड आप प्ले भी करेंगे तो कम क्वांटिटी के साथ करिएगा, जिसमें क्वांटिटी कम हो, एसएल छोटी हो और जो रिस्क है आपका वो भी कम हो। तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। चलिए एक बार बैंक निफ्टी को देखते हैं। बैंक निफ्टी अगर देखें तो ऑलमोस्ट अपने रेंज, ये जो बैंक निफ्टी ने एक रेंज बनाई थी इसी रेंज में चल रहा है, बट बैंक निफ्टी का चांस है अभी कि बैंक निफ्टी इस रेंज को ब्रेकआउट कर दे क्योंकि बैंक निफ्टी ने इस स्विंग के ऊपर अच्छी क्लोजिंग दी थी। अगर आप देख सकते हैं तो बैंक निफ्टी ने अच्छी क्लोजिंग दी थी। तो बैंक निफ्टी को अगर हम 15 मिनट टाइम फ्रेम एनालाइज करें तो सबसे पहले ये जो हाई है कल का, अगर आप देखेंगे
तो बैंक निफ्टी का ये जो हाई था फ्राइडे का हाई, अगर मार्केट इस लेवल के ऊपर सस्टेन करके निकलती है तो हम ऑलमोस्ट ये टारगेट देख सकते हैं। अगर स्टॉप लॉस और टारगेट बताऊं तो ऑलमोस्ट क्लोजिंग का स्टॉप लॉस और ये टारगेट है लगभग 350 के आसपास का टारगेट हम बैंक निफ्टी में देख सकते हैं। डाउन साइड का अगर मूव बैंक निफ्टी में देखेंगे तो बैंक निफ्टी सबसे पहले ये जो ट्रेंड लाइन है इसको ब्रेक डाउन करने के बाद अगर इन लेवल्स के नीचे निकलती है, अगर इन लेवल्स के नीचे निकलती है रीटेस्ट करके, अगर इन लेवल के नीचे रीटेस्ट करके निकलती है तो हम इन लेवल्स तक मार्केट को देख सकते हैं, लगभग 51,500 के जो लेवल्स हैं, ये जो लेवल्स हैं, अगर मार्केट रीटेस्ट करके डाउन साइड में निकलती है इन लेवल्स को ब्रेक करके तो हम डाउन साइड की ट्रेड प्लान कर सकते हैं ऑलमोस्ट इन लेवल्स से। तो ये बैंक निफ्टी और निफ्टी में दो टारगेट्स हैं, जो ट्रेड्स और इनके टारगेट्स हैं, थोड़ा ध्यान रखिएगा। बैंक निफ्टी का भी वही सीन है कि बैंक निफ्टी जो धीरे धीरे करके ऊपर जा रही थी, तो डाउन साइड के मूव्स हैं आप देख सकते हैं, थोड़े बड़े मूव हैं और जो कैंडल्स हैं वो थोड़ी बड़े साइज की है। तो अगर बैंक निफ्टी अपनी इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है तो डाउन साइड में ऑलमोस्ट इस इन लेवल तक आ सकता है। बट वही बात है कि मैंने जैसा आपको बताया है कि निफ्टी बैंक निफ्टी से ज्यादा निफ्टी स्ट्रांग है, और जो डाउन साइड की ट्रेड भी अगर आप प्लान करें तो बैंक निफ्टी में डाउन साइड की ट्रेड प्लान करिएगा, और जो अप साइड की ट्रेड है वो ऑलमोस्ट लोअर लेवल से निफ्टी में प्लान करिएगा। तो ये दो लेवल्स और ये दो ट्रेड्स हैं। चलिए फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।